कि हम ग्राउंड ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जो खर्ग आइसलैंड पे वो प्लान कर रहे हैं करने का। और अब हम एक बार अपना दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट टाइमलाइन। ये शुरू हुआ था 28 फरवरी को और लगभग लगभग अब ये इस युद्ध को 1 महीना होने ही जा रहा है। ये इसकी टाइमलाइन है। फिर 13 मार्च को खर्ग मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक हुआ। फिर 20 को ग्राउंड सीज प्लान रिपोर्ट्स आने शुरू हुए। फिर ईरान ने क्लोज कर दिया 22 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 26 मई को फिर ट्रम्प ने 10 दिन का एक्सटेंशन दिया। इससे पहले भी ट्रम्प ने 5 दिन का एक्सटेंशन दिया था जिसको बढ़ा के 10 दिन का कर दिया गया। और फिर 30 मार्च को आज ईरान ने रिजेक्ट कर दिया पीस प्लान। और अब ट्रम्प ने हॉर्मुज ओपन करने की डेडलाइन अप्रैल 6 दी है। खर आइलैंड एट अ ग्लैंस। लोकेशन पर्शियन गल्फ से 25 किलोमीटर ईरान के साउथ वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। साइज है 8 किलोमीटर लंबा, 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा। अबाउट वन थर्ड साइज ऑफ महाटमन। ऑयल शेयर है इस खर्ग आइसलैंड से। ईरान का ऑयल शेयर लगभग लगभग 90% होता है। क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट जो जिसकी स्टोरेज अप टू 30 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बताई जाती है। इसे रेवेन्यू टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर एनुअली होता है। ये ऐसा समझ लीजिए ईरान की इकोनॉमी का बैकबोन है। कंट्रोल इस पे आईआरजीसी जो ईरान की बनाई हुई एक आर्मी है उसका रहता है। यूएस ने इस पे 13 मार्च को स्ट्राइक किया था। 90 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था यूएस के फोर्सेस के द्वारा। और अभी इसका स्टेटस है ईरान इन्फोर्सिंग डिफेंसेस यूआर मरीन्स 82 एयरबोर्न इन रीजन। स्ट्रेटेजिक मैप पर्शियन गल्फ मैप देख लेते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेड डॉट यहाँ से कुवैत सऊदी अरेबिया यूएई और ये जो सकरी बिल्कुल पतला सा रास्ता देख रहे हैं यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और इसके साइड में ओमान है। तो खर्ग आइसलैंड ये जो रेड कलर का डॉट है यहाँ से ईरान लगभग लगभग 20 से 27 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये तो मान सकते हैं ईरान का मेन लैंड ही कह सकते हैं। यहाँ इस खर्ग आइसलैंड से ईरान 90% अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है। इसका स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। यूएस इसराइल ने जब यहाँ पे अटैक किया था तो ईरान पे तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को भी मार दिया गया था और बहुत सारे लीडर्स को मार दिया गया था। और उसकी वजह से ईरान ने कुछ टाइम बाद क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया ईरान के द्वारा पूरी तरीके से। फिर जब ईरान ने दुआ फिर जब ये रि- इस लिट इसके बाद ईरान के इस कदम के बाद अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऑयल के क्रूड ऑयल के प्राइसेस 116 रुपए 100 रुपए नहीं, $116 पहुंच चुका है एक बैरल का दाम। जो इससे पहले 70 से 80 या मान सकते हाँ $70 से $80 के बीच में था। अब इससे बैकड्रॉप क्या हुआ है ट्रम्प को कि उन्होंने फ्लोटेड सीजिंग खर्क आइसलैंड एज अ लेवरेज टू फोर्सेस तेहरान टू रीओपन। ट्रम्प और यूएस मिलिट्री का ये कहना है कि अगर वो खर्ग आइसलैंड पे कब्जा कर लेते हैं तो इससे तेहरान जो ईरान की कैपिटल सिटी है उस पे दबाव पड़ेगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ओपन करें, उनको ओपन करना पड़ेगा। और इसके ऑयल प्राइस इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि युद्ध युद्ध से पहले 70 से मतलब 60-70 के बीच में यूएसडी डॉलर के चल रहा था। अक्टूबर में 70 था, फिर नवंबर में भी उसी के आसपास, दिसंबर में भी, फिर जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी। मार्च में जब जैसे ही स्ट्राइक स्ट्राइक हुआ तो अचानक से 9 रुपए
यूएसडी डॉलर प्रति बैरल की इसमें उछाल देखी गई, फिर 17 रुपए प्रति बैरल। और अब कुल मिला के 30 मार्च, आज की तारीख में 116 रुपए प्रति बैरल की एक बैरल की कीमत है। और अभी मैं ये जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सोच सकते हैं कि अभी भी बढ़ ही रहा होगा, कम तो हो नहीं रहा होगा। और ट्रम्प का इस पे क्या कहना है? ट्रम्प हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन कंट्रोलिंग खर्ग आइसलैंड। ट्रम्प ने इससे पहले भी गार्डियन इंटरव्यू जो 1988 में उन्होंने दिया था, उसमें कहा था कि वो ईरान के खर्ग आइसलैंड को लेना चाहते हैं। If US forces were fired upon in 2026, he moved from rhetoric to activate military consideration। मार्च 13 को यूएस ने 90 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पे आईजीसी के खरग आइसलैंड के स्ट्राइक किया। फिर 20 मार्च को रिपोर्ट्स आई कि ट्रम्प was actively weighing a ground seizure to force हॉर्मुज ओपन। कि ट्रम्प प्लान कर रहे हैं कि खरग आइसलैंड पे कब्जा करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाना है। फिर 26 तारीख को रिपोर्ट्स आती है और ट्रम्प अपने ट्रूथ सोशल पे बताते हैं कि वो 10 दिन का एक्सटेंशन दे रहे हैं, अप टू अप्रैल 6 टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पॉजिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स को बंद कर रहे हैं अप्रैल 6 तक। 10 दिन का एक्सटेंशन दे रहे हैं, पहले ये 5 दिन का था और अब ये 10 दिन का कर दिया गया है। रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि यूएस समय बाई कर रहा है, जिससे वो अपनी मरीन और अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करके और अपनी मरीन फोर्सेस को वहां पे खरग आइसलैंड के पास डिप्लॉय करके अटैक की तैयारी कर सकते हैं। आज मार्च 30 को ट्रम्प ने फाइनेंस टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है कि वो प्रेफरेंस वुड विल टेक टू ऑयल इन तेहरान, कंपेयरिंग इट टू यूएस अप्रोच टू वेनेजुला ऑयल सेक्टर। जैसा कि उन्होंने वेनेजुला में किया था, वैसा ही वो ईरान के ऑयल सेक्टर मतलब खर्ग आइसलैंड को करना चाहते हैं, यानी कि कब्जा। और आज ही के दिन ईरान फॉरेन मिनिस्टर्स रिजेक्टेड यूएस ने जो 15 पॉइंट पीस प्लान जो भेजा था ईरान को, वो रिजेक्ट कर दिया गया है ईरान के मिनिस्टर्स के द्वारा। और जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा। तो खर्ग आइसलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉर्थ जेटी सुपर टैंकर लोडिंग कैन हैंडल वीएलसीसी, साउथ टर्मिनल सेकेंडरी क्रूड ऑयल लोडिंग टर्मिनल, टी वर्क रिफाइनरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज 30 मिलियन बैरल। ये सब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईजीसी डिवाइस हॉक सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी डिग्रेडेड बाय। ये जो वहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरी थी, वो 13 मार्च को जो स्ट्राइक हो उसमें खत्म कर दिए। मैन पेयर्ड शोल्डर एयर शोल्डर फायर्ड ए मिसाइल डिप्लॉयड पोस्ट स्ट्राइक। उससे पहले पोस्ट मतलब स्ट्राइक के बाद ये इन सब हथियारों की वहाँ पे आईआरजीसी के द्वारा इन्फोर्स किए गए। और जो थर्ड पॉइंट है हमारे, ऑपरेशन प्लान क्या हो सकता है? फेज 1 एयर डिग्रेडेशन। जैसा कि यूएस और इसराइल ने सारे एयर डिफेंसेस और जितने भी मिलिट्री टारगेट्स थे उनको स्ट्राइक्स में मार दिया जाए मारा है। नेवल माइन स्टोरेज को भी मार दिया, मिसाइल बंकर्स को भी स्ट्राइक किया गया खरग आइसलैंड के। और यूएस सेंट्रल कमांड कंटिन्यूसली सर्विलेंस रख रही है खरग आइसलैंड के ऊपर। फोर्स बिल्डअप, यूएस क्या फोर्स बिल्डअप कर रही है? टू मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स, वहां पे 2 और मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स कर दिया गया है जो रैपिड रिस्पॉन्स में के लिए बनाई गई है। बीच लैंडिंग हेलीकॉप्टर असॉल्ट फ्रॉम नेवी शिप्स, 82 एयरबॉर्न और 3000 ट्रूप्स और वहां पे भेजे गए हैं यूएस ट्रूपोली के द्वारा। जो एयरबोर्न रिएक्शन फोर्स है फास्ट इंसर्ट ऑपरेशंस करती है और वो वहां पे फ्राइडे तक पहुंच जाएगी एज पर रिपोर्ट्स खरग आइसलैंड के आसपास।
एडिशनल मरीन यूनिट्स और 3 इन्फेंट्री एम्बिशियस आइसलैंड सीजर पेरिमीटर डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स ग्रुप नेवल सरफेस वॉरफेयर और रोल होता है इसका फायर सपोर्ट देने में और हॉर्मोज पास को एस्कॉर्ट करने में, जो भी वहां से शिप्स वगैरह जाएगी उसको एक्सॉर्ट वो मतलब एस्कॉर्ट करेगी। Phase 3 Arc of Iceland ground seeker contingent. According to the Arc of Iceland plans, the operation would target a cluster of Iranian Iceland rather than Kharg Iceland. खर्ग आइसलैंड के अलावा भी यूएस फोर्सेस अलग अलग आइसलैंड्स पे कब मतलब टारगेट करेगी, उनको स्ट्राइक करेगी, जैसे कि खर्ग आइसलैंड तो है ही, Osham Island, largest island in Persian Gulf, sites in the Hormuz checkpoint, Lark Island, हैंगम आइसलैंड एडिशनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो ईरान का, और अबू मूसा ग्रेटेस्ट टून लेजर टून यूएई, जिस पे यूएई का क्लेम है, लेकिन करंटली वो ऑक्यूपाइड है, ईरान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। ईरान ऑयल एक्सपोर्ट हिस्ट्री, खर्ग आइसलैंड से ईरान का कितना ऑयल जाता है? 2018 में 2.1 मिलियन बैरल जाता था, लेकिन यूएस के सैंक्शंस के बाद 2019 से गिरते 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 दो 0.3 मिलियन हो गया, फिर 0.4, धीरे धीरे फिर ये बढ़ा, 24 आते आते ही 1.4 मिलियन और 25 में ही 1.5। वॉर स्टार्ट होने से पहले फरवरी 2026 तक ईरान के इरानियन काउंटर मीजर्स क्या हो सकते हैं? वो अपने डिप्लॉयमेंट और मैनपेड्स, शोल्डर फायर्ड एए मिसाइल सिस्टम कर सकते हैं खर पोस्ट स्ट्राइक्स के बाद, एंटी पर्सनल एंड एंटी आर्मर माइंस लेड अराउंड शोरलीन, जहां पे यूएस की पोटेंशियल लैंडिंग हो सकती है वहां पे वो अपने वेपन्स को, अपने माइंस को बिछा सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ईरान के, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ईरानियन फोर्सेस। और भी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, रिस्क में असेसमेंट किया, यूएस कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हाई है, जी हाँ बहुत ज्यादा हाई है, माइंस बिछाए जा सकते हैं, मैनपेड, थ्रेट टू हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाए जा सकते हैं, स्ट्रेट नॉट रिजॉल्व, स्ट्रेट हॉर्मोज स्ट्रेट जो नहीं रिजॉल्व हुआ है, खर्ग आइसलैंड अलोंग डज नॉट रीओपन हॉर्मोज, ईरान रिटेन्ड अदर डिनाइड टूल्स, ईरान खर्ग आइसलैंड के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और भी बुरी तरीके से चोक कर सकता है। गल्फ स्ट्रेट रिटेलिएशन हाई, ईरान थ्रेटन टू हिट गल्फ पावर वाटर, अगर खर्ग आइसलैंड पे हमला हो तो ईरान की धमकी है कि वो गल्फ स्टेट्स के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो कि बहुत बड़ा झटका होगा गल्फ कंट्रीज के लिए। ग्लोबल एनर्जी स्टॉक शॉक, और बहुत ज्यादा ये एनर्जी शॉक में हो जाएगा, 116 $116 पर बैरल जो चल रहा है वो फिर 200 पार कर जाएगा। अलाइड सपोर्ट लो, स्पेन क्लोज्ड एयर स्पेस, गल्फ नेशन प्राइवेटली अपोजिंग ग्राउंड ऑपरेशन, स्पेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, गल्फ नेशन प्राइवेटली अपोजिंग कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स बोले। और ये इन कुछ मतलब एक्सपर्ट्स का अपना कहना है, जेम्स ट्रेवन जो फॉर्मर नाटो नाटो सुप्रीम एलाइड कमांडर है, मैल्कोम डेवेसी, रेयान ब्रोस्ट, सीनियर गल्फ ऑफिशियल, इन सबका यही कहना है कि पहले यूएस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन करवाना चाहिए, और अगर वो खर आइसलैंड पे अटैक करेंगे तो ये और भी ज्यादा थ्रेटनिंग होगा मिडल ईस्ट कंट्रीज के लिए। आउटलुक इसका अभी तक यही है, अप्रैल 6 डेडलाइन दी गई है अमेरिका के द्वारा ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन कर दे। ट्रूप्स अराइवल हो रहे हैं, मरीन ट्रूप्स, यूएस ने अपनी यूएसएस ट्रूपोली में भेज दी है 3,500 से ज्यादा, और आज तक का मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा मतलब पोस्टिंग की गई है ट्रूप्स की, जो अभी के टाइम में 53,000 प्लस ट्रूप्स ईरान वो मिडल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं।
और ऑयल के प्राइस करंटली 116 बैरल से भी बढ़ रहे हैं डे डे बाय डे। और गल्फ अलाइड स्पेन, सऊदी, यूएई, कुवैत प्राइवेटली, they all are opposing। Thank you.